क्या सोच रही हो? माँ, दीदी जी ने एक बार हमें एक कहानी सुनाई थी। मुझे आज वही कहानी याद आ रही है। कहानी? कौन सी कहानी? मुझे भी सुनाओ। एक किसान पिता चिंतामग्न है। आज उसने अपने चारों बेटों को बुलाया है। कुछ महत्वपूर्ण वार्ता करना चाहता है। प्रणाम पिताजी, आपने हमें बुलाया। हाँ पुत्रों, मेरा सारा जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित रहा है। अब मैं अपने जीवन का कल्याण करने के लिए यात्रा पर जाना चाहता हूँ, लेकिन यात्रा पर जाने से पहले अपना अंतिम कर्तव्य और करना चाहता हूँ। इसके लिए आप सभी को उपहार स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। किसान अपने चारों पुत्रों को एक एक पोटली देता है और कहता है कि इन्हें संभाल कर रखना, एवं स्वयं यात्रा के लिए प्रस्थान करता है। कुछ वर्षों बाद किसान वापस आता है। अत्यंत सहृदयता के साथ सभी पुत्र उसका स्वागत करते हैं। कुछ समय पश्चात वह अपने प्रथम पुत्र के पास जाता है। बेटा वीर, मैंने जाने से पहले तुम्हें कुछ दिया था। क्या पिताजी? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। अरे याद करो बेटे, मैंने तुम्हें एक पोटली दी थी। पोटली? हाँ, मुझे याद आया पिताजी। रुको, मैं अभी उसे ढूंढता हूँ। पुत्र पोटली ढूंढता है पर मिलती ही नहीं। पिताजी, उस पोटली में तो चने थे। मैंने उनका उपयोग कर लिया, कुछ बांट दिए और कुछ चिड़ियों को दाना डाल दिया। क्या तुमने उन्हें खत्म कर दिया? अरे चलो, खैर कोई बात नहीं। मेरे पास जो भी था मैंने तुम्हें दे दिया और अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। पिताजी दूसरे पुत्र के पास जाते हैं। अतिवीर बेटा, तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि हमने जाने से पहले तुम्हें कुछ दिया था? पिताजी, आपकी अमानत को मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैंने उन्हें बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है। रुको, मैं उन्हें लाता हूँ। अरे ये क्या बेटे, ये तो सड़ गए, इनमें तो घुन लग गई। ये सारे चने तो नष्ट हो गए। तुमने तो इनका उपयोग ही नहीं किया और इन्हें बर्बाद कर दिया। उसके बाद पिताजी तीसरे पुत्र के पास जाते हैं और उससे भी यही प्रश्न पूछते हैं। सन्मति बेटा, तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि हमने यात्रा पर जाने से पहले आपको कुछ पोटली दी थी? जी पिताजी, मैंने इन चनों को वैसे ही सुरक्षित रखा है जैसे आपने मुझे दिए थे। मैंने इन्हें खराब होने नहीं दिया, ना ही किसी को लेने दिया। इसे मैंने अपने पास ही रखा है। अंततोगत्वा पिताजी चौथे पुत्र के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं। हीरा बेटा, उस पोटली का क्या हुआ? पिताजी, आप उसे पोटली मत कहिए, उसे वरदान कहिए। वो पोटली अभी नहीं दिखा सकता। उसे दिखाने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। अरे कहाँ चल रहा होगा? आपने जो मुझे दिया था उसमें इतनी शक्ति है कि आज भी उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। ये सारी धरती इन बीजों से ही पोषित हो रही है। उस पोटली से देखो, ये गोदाम के गोदाम भरे हैं और ये जमीन पर खेत लहला रहे हैं। ये आपकी ही पोटली है पिताजी। इस पोटली से कई लोगों का पेट भरता है। ये सारी धरती हरी भरी इस पोटली के ही कारण हो रही है। माँ, आज ये कहानी याद करके पता नहीं, मुझे गुरुजी की बहुत याद आ रही है। उन्होंने भी तो ऐसे ही बीज दिए थे ना। वो बीज दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि करें, ऐसी एकता रूपी खाद एवं वात्सल्य के पानी का सिंचन करना होगा। गुरुदेव ने जो जिन शासन की पताका लहराई है, उसकी बागडोर अब हमारे हाथ में है। क्या नहीं दिया गुरुजी ने। भगवान आदिनाथ की परंपरा को जीवंत किया है। उनका इतना बड़ा अवदान रहा है। इतने सारे प्रकल्प दिए। स्वस्थ भारत की चिकित्सा व्यवस्था के लिए भाग्योदय पूर्णायु, शिक्षित भारत के लिए प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ,
समृद्ध भारत के लिए हथकरघा हस्तशिल्प, जिसके माध्यम से हजारों लोग अहिंसा के साथ अपनी आजीविका का निर्वाह कर रहे हैं। यही नहीं, दयोदय, गौशाला, इतने सारे जीवंत तीर्थ, जिनालय, ये सभी भारत की गौरव गाथा को युगों युगों तक जीवंत रखेंगे। उन्होंने अपना सारा जीवन हम सबके कल्याण में लगा दिया। प्रतिभा सली आज भी अजयशी जी को महसूस करती है एवं पूरे संघ के वात्सल्य में गुरु जी को ही देखती है। अब पूरे संघ को मिलकर ही हमें पल्लवित एवं पुष्पित करना होगा। देखो, अजयशी जी अकेले आए थे, कैसे उन्होंने पूरे संघ को संभाला, सबको पढ़ाया, खुद पढ़ते थे, मेहनत करते थे। देखो कैसे जीवंत अरहंत मुद्रा स्वरूप इन सारे महाराजों को हमें दे दिया। इन सभी महाराजों में अब उनकी ही छवि दिखाई देती है। अजयशी जी आज भी वही सब कार्य करेंगे, लेकिन अब वो इन हाथों से करेंगे। अजयशी जी के जीवन की भरी दोपहरी में पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने उन्हें श्रम करते हुए स्वयं अपनी आंखों से स्पर्श किया है। ढलती शाम तक पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज ने उन्हें लखा है एवं वंदनीय आरिका माँ आदर्शमती माता जी ने उनके आदर्शों की घुट्टी पी है। तो फिर कैसे हो सकता है कि वो श्रम की शक्ति इनसे वंचित हो? अजयशी जी ने हमसे क्या चाहा? बस सक्रिय सम्यक दर्शन ना। आचार्यशी जी के ये सारे बीज फसल बनकर अब संपूर्ण भारत को पोषित कर रहे हैं। देखिए, यहाँ विराजमान मुनिराजों को जब ये संघ में आए थे बहुत छोटे थे, अब ऐसे प्रकांड विद्वान महान तपस्वी बनकर निखर गए हैं। कैसे? उन बीजों की शक्ति से ही तो जो गुरुजी ने हमें दिए थे। भारत के उद्धार का निमित्त बनकर बैठे हैं ये मुनिराज। महाराज श्री, आप सभी अजयशी जी के अंश हैं। आप सभी हम सभी को शक्तिवान बनाने, वो वृक्ष बनाने की कृपा करें जो लहलहाकर संपूर्ण भारतवर्ष को प्रति भारत बना दे।